हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निशान मैग्नेट की ओरिजिनल हार्नेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसके डीआरएल आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आप किसी भी शॉप से मंगा सकते हो या आराम से करोल बाग दिल्ली में ऐसे ही मिल जाते हैं। बट इसकी जो ओरिजिनल हार्नेस है वो कोई साथ में नहीं देता और फिर सब ऐसे ही जुगाड़ करके ही इनको इंस्टॉल कराते हैं, जिससे जो ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है उनकी वो वैसे काम नहीं करते। ऐसे ओरिजिनल जो टॉप मॉडल्स में आते हैं उनमें ऐसा होता है कि अगर आपने लाइट जलाई तो हेडलाइट जैसे ही ऑन होती है तो वो डिम हो जाते हैं और ऐसे वो फुल इंटेंसिटी से जले रहते हैं। बट जब भी आप आफ्टर मार्केट इनको इंस्टॉल कराओगे तो डायरेक्ट कर देंगे या तो फिर इग्निशन वगैरह फ्यूज से जोड़ देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ सारे बॉक्स कंटेंट क्या क्या आते हैं, क्या क्या मिलता है हमको इस बॉक्स में। तो ये सबसे पहले है एक इंस्टॉलेशन गाइड है, और फिर ये जो हैं ये स्टिकिंग्स हैं जो भी आपकी हार्नेस है उसको चिपकाने के लिए, अच्छे से राउट करने के लिए, ताकि वो कहीं लगे नहीं, किसी चीज़ से टच ना हो या तो आवाज़ ना करें। और ये पूरी ओरिजिनल हार्नेस है, बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनैलिटी वाली, बिल्कुल कपलर टू कपलर, आपको कहीं भी छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल ओरिजिनल हार्नेस है। बस ये तीन ही चीज़ें हमको इस हार्नेस वाले बॉक्स में मिलती है। आप इसी वीडियो को दिखा के अपने कंपनी वालों को बोलो कि हाँ हमको ये चाहिए, तो वो फिर ऑर्डर लगाएंगे, तब जाके शायद उनसे अरेंज हो जाए। बाकी अगर आप ऐसे पूछते हैं सर्विस सेंटर में तो सब मना ही करते हैं कि नहीं इसकी तो आती ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ओरिजिनल आती है। मैंने भी ली हुई है, मैंने भी निशान से ही ली हुई है, ओरिजिनल सर्विस सेंटर से ही। बट उनको भी पता नहीं था, मैंने ही ज़बरदस्ती उनसे ऑर्डर लगवा के तब जाके मंगवाई हुई है। और ये आपको एक स्टिकिंग्स मिली हुई है हार्नेस को राउट करने के बाद चिपकाने के लिए अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसमें 2 बड़े बड़े पीस हैं, बाकी 8 जो हैं छोटे छोटे पीस हैं। बाकी 8-10 टाई भी है बांधने के लिए, बट इतनी ज़रूरत तो है नहीं, पड़ती नहीं हार्नेस लगाती बार। इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो भी मेरे चैनल पे आएगी, या जब तक आप देख रहे हो कि शायद आ गई होनी। और ये जो आपको स्टिकर दिख रहा है बहुत ही काम की चीज़ है। ये एक वाटरप्रूफ सीलेंट स्टिकर है। इसको जब भी आप गाड़ी में कोई भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लगवाते हो तो उसको राउट करने के लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाई होती है गाड़ी में कि आप वहाँ से तार कैबिन में लेके जाओगे। बट जब भी वो ऐसे ही आप बाहर मार्केट में काम करवाते हो तो कहीं से भी तार घुसा देते हैं, जहाँ से पुरानी हार्नेस गई हुई है वो बिल्कुल सील किया होता है, वो उसी को छेद कर देते हैं, वहीं से अंदर डाल देते हैं या उसके नीचे से घुसा देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो डेडिकेटेड स्लॉट होता है गाड़ी में, तो आप बाहर उसी से कैबिन में लेके जाएं जब भी आपने वो कोई भी एसेसरी लगवानी हो, जैसे फॉग लैंप हो गए, कुछ भी हो गए जिनका स्विच आपको अंदर लगवाना पड़े। तो ये आप मैं बताऊंगा वीडियो में कहाँ कहाँ से वो राउट करनी है और स्टिकर कहाँ लगता है। बाकी ये इसकी इंस्टॉलेशन गाइड है, इसमें आप देख सकते हो कि सारा मेंशन करा गया है, बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलेंगे आपको, टूल क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, और हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है इसमें। आप इससे पढ़ पढ़ के अपना, इससे हमने थोड़ा सा जो सीरियल नंबर था आइटम का वो निकाल दिया है। तो बाकी तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही एक एक चीज़ समझाई गई है इन्होंने कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा स्क्रू खुलेगा, कितने नंबर फ्यूज़ निकलेगा, कहाँ फ्यूज़ की लोकेशन है, कहाँ से आपको डीआरएल का फ्यूज़ लगाना है। एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई गई है, फ्यूज़ की डायग्राम बनाई गई है, इसमें से 15 एम्पियर वाला फ्यूज़ निकालना है वहाँ पे लगानी है, अच्छे से समझाए कहाँ से राउट करनी है, स्टिकर कौन कौन से कहाँ पे लगाने हैं। फ़ोटो पे आपको दिख रहा होना, टेक्स्ट तो यहाँ से रीडेबल नहीं होगा, तो आप फ़ोटो को देख के ही पता लगा सकते हो कि हाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सारे आपको एक एक कपलर की भी वायरिंग समझाई गई है कि कौन सी साइड ऊपर को करनी, कौन सी नीचे को करनी, ब्लू वायर ऊपर होगी, ब्लैक वायर ऊपर होगी, सारा समझाया गया है कौन सा कैसे करना है। और उसको जब आप फिक्स करोगे तो कैसे करना है, कपलर नीचे को करना, ऊपर को करना, सारा समझाया गया है। और ये चेकलिस्ट है एक आपको डीआरएल के फंक्शन की,
कि जब इग्निशन ऑफ होता है तो आपकी डीआरएल नहीं जलनी चाहिए, सब में कांटे लगे हुए हैं। बट जब आप चाबी लगाते हो तभी से वो जलना शुरू हो जाती है सारी की सारी डीआरएल। और इग्निशन पे फिर पोजीशन लैंप पे जहाँ पे भी इन्होंने ऑफ ऑफ लिखा हुआ है, कांटे लगाए हुए हैं, तो इसमें वो ऑफ नहीं होती, वो डिम हो जाती है, बहुत डिम हो जाती है। जैसे आपने देखा ही होना टॉप मॉडल में हेडलाइट ऑन करते ही वो डिम हो जाती है, वैसे डिम हो जाती है। बाकी इसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपको अलग से अटैच कर देता हूँ ताकि आप देख लो अच्छे से, इसकी फंक्शनैलिटी को समझ लो। बाकी इसके नीचे जो है इसकी वायरिंग डायग्राम बनाई गई है कि डायग्राम कैसे कैसे कौन सी पार्ट हैं इसमें, यही समझाया गया है कहाँ से कहाँ को लगाना। तो अगर आपके पास ये मैनुअल होगी तो आप आराम से इसको घर बैठ के ही लगा सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है जो समझ नहीं आता। तो इसकी वायरिंग डायग्राम की भी मैं एक इमेज अटैच कर देता हूँ, ये देख के आप समझ जाओगे कि कहाँ कैसे कैसे इसकी फंक्शनैलिटी है। और अगर आपको कपलर चाहिए तो मेरे पास कपलर भी अवेलेबल है, आप उनसे अगर घर में बनवाना चाहोगे, इसको आप आराम से बना सकते हो घर में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बनाना चाहो घर में तो आप डायग्राम से और कपलर यूज़ करके बना सकते हो। जो डीआरएल की साइड में कपलर लगेंगे वो कपलर मेरे पास अवेलेबल हैं, वो मैंने पहले ही लिए थे सर्विस सेंटर से, वो उन्होंने कहीं से जुगाड़ करके लाए थे, तो वो भी है मेरे पास। पर वो सिर्फ कपलर ही हैं डीआरएल में लगने वाले। और इसके बाद चलो मैं आपको इसकी बताता हूँ, सारे हार्नेस के बारे में समझाता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये कैसे कैसे काम है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं एक बार इसकी सारी फंक्शनैलिटी को। तो ये इसकी मेन हार्नेस है। अब आप इसमें देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर इंसुलेट करी हुई है टेप से। अंदर से वायरिंग भी समझाऊंगा मैं सारे, यहाँ पे अच्छे से मेंशन्ड है सारी। निसान मैग्नाइट DTRL लिखा हुआ है इन्होंने, DRL को डे टाइम रनिंग लाइट DTRL, और मेन वायर करके पार्ट नंबर सीरियल नंबर वगैरह जो भी है सब कुछ मेंशन करा गया है स्टिकर पे कि हाँ ये ओरिजिनल वायर है। और यहाँ साइड मेंशन करी हुई है, ये राइट साइड की है, ये लेफ़्ट साइड की है, ऐसे करके। तो ये जो इसमें दो कपलर आपको दिख रहे हैं एक साइड में, ये जो राइट हैंड साइड की मैंने खोल के रखे हैं, तो ये ब्लैक कलर वाला ये DRL में लगता है, और जो वाइट कलर वाला है ये आपकी पार्किंग लाइट वाले सॉकेट में लगेगा। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें 3 तारें हैं, और इसमें भी 3 स्लॉट होते हैं DRL में। अभी ये अच्छे से दिख नहीं रहा है पर इसमें भी 3 होते हैं, आपको पता होना अगर आपने देखी होगी तो ये तीनों के तीनों प्रॉपर वर्क करते हैं। एक कपलर उसमें लगेगा, दूसरा कपलर लाइट में लगेगा। आपको और कोई भी बड़ी बात नहीं है इसको लगाने में, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ये प्लग ही करने हैं जो कि कोई भी आराम से कर सकता है। राउटिंग के लिए डायग्राम बताई गई है, वहाँ से तार ले जाके आपने चिपका के ख़त्म करनी है कहानी। आपको वैसे मिलेगी नहीं है ईजिली, बट थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मिल जाएगी। अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए हो कुछ तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको अरेंज करवा के दे दूँगा। और इसकी लेंथ जो है बिल्कुल प्रॉपर उतनी ही है जितनी एक DRL से दूसरी DRL तक की लेंथ है। तो ये दूसरी साइड की DRL है लेफ़्ट हैंड साइड वाले, तो ये DRL में लगेगा, ये पार्किंग में लगेगा। और इसमें एक कपलर दिया गया है जो मैंने खोला भी, उसमें आपके पार्किंग वाली वायर निकाल के लगाना पड़ेगी, मतलब पूरा ही कपलर लग जाएगा वो। और यहाँ से जो थर्ड वायर जाती है ये आपको फेंडर की साइड से ले जाते हुए अंदर जो ग्लव बॉक्स में फ्यूज़ है वहाँ पे लगाना पड़ेगी। कोई भी 15 एम्पियर का फ्यूज़ निकालना है वहाँ पे लगानी है। और एक फ्यूज़ इसमें 5 एम्पियर का पहले से लगा हुआ है, और दूसरा 15 एम्पियर वाला आपको इसके साथ में ही स्लॉट दिया गया है पीछे, वहाँ पे लगाना है वो। इस फ्यूज़ के नीचे को एक और स्लॉट है जहाँ पे आप दूसरा फ्यूज़ लगाएंगे जो कि आपने वहाँ से निकाला
15 एम्पियर का फ्यूज़। आप कोई भी फ्यूज़ निकाल सकते हो जो कि 15 एम्पियर रेटिंग का हो और उसको यहाँ लगा सकते हो। जो फर्स्ट साइड है इसमें लाइन लगाई हुई है इन्होंने मार्कर से, तो ये लाइन मैच होनी चाहिए। तो फर्स्ट साइड को आप 5 एम्पियर का लगाओगे और अंदर वाली साइड को आप 15 एम्पियर का लगाओगे और ये जो जाएगी इससे आपकी DRL 24 आवर ऑन रहेगी जैसे ही आप चाबी लगाते हो। और जब आप लाइट ऑन करते हो तो वो उससे सेंस करेगा पार्किंग वाली शू से कि अगर आपने लाइट ऑन करी उसमें करंट आया तो DRL डिम हो जाएगी, यहाँ से बंद हो जाएगा कनेक्शन और वहाँ से सप्लाई जाएगी, बट वो पार्किंग वाली जाएगी बिल्कुल डिम लाइट में जलेगी आपकी DRL। मैं आपको लास्ट में वीडियो बता दूंगा इसमें थोड़ी सी अटैच करके रात को बनाकर, जिससे आप देख सकते हो कि हाँ कैसे जलती है वो कैसे नहीं। और अगर आपने ये DRL लगाई है तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये 100% ओरिजिनल है। ना आपकी कोई वारंटी वॉइड होती है, ना कोई वारंटी लैप्स होती है, ना शॉर्ट सर्किट का कोई आपको प्रॉब्लम रहेगी कि हाँ आफ्टर मार्केट लगाई है किसी फ्यूज से निकाली है। इग्निशन के से ही देते हैं सब कनेक्शन वैसे, तो उस पर भी लोड पड़ता है। इग्निशन में आपको पहले ही हाई वोल्टेज चाहिए होती है, वहाँ से लाइट स्प्लिट हो जाती है करंट, तो फिर उसमें दिक्कत रहती है। तो कोई शॉर्ट सर्किट की टेंशन नहीं रहेगी, बिल्कुल आपको OEM फिनिश में आपको DRL आपकी वर्किंग में मिलेगी। और सिंपल प्लग एंड प्ले है ये, बस आपने वायरें लगानी है, बाकी वायरिंग तो आप कहीं से भी डाल सकते हो, उसके लिए बम्पर खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऊपर से ही लग जाती है। मेरी इंस्टॉलेशन वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने समझाया है कि मैंने बिना बम्पर खोले ही लगाई हुई है और जहाँ से मैंने राउट करी है वहाँ से पहुँच गई है दोनों साइड में ईज़िली। और जहाँ से आपने अंदर को लेके जाना है कनेक्शन वो भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। आपने हर कहीं से छेद डाल के अंदर को वायर नहीं लेके जानी है, जो डेडिकेटेड कंपनी ने स्लॉट दिया है वहीं से आपने लेके जानी। और उसके ऊपर वाटरप्रूफ एडहेसिव लगाना है ताकि ना अंदर डस्ट जाए ना पानी जाए और आपके फ्यूज़ बॉक्स तक तार भी पहुंच जाए। और उसके लिए आपको एक खुद ही कर सकते हो आप वैसे तो वो आप इंस्टॉलेशन वीडियो में देख सकते हो। ये वीडियो मैंने रात में शूट करी है आपको दिखाने के लिए कि जैसे ये स्विच ऑन करते हैं तो इंटेंसिटी कम होती है और ऐसे फुल ब्राइटनेस पे जलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।